नमस्कार मेरी सेविका की बहनों, मैं अमन रस्तोगी आपका अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट पर स्वागत करता हूं। बहनों, आज बात करेंगे मुख्य सेविका के विषय में, जिसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने कुछ टॉपिक को उठाया है, जिसमें आपको एक सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। जो आप लोगों के जो प्रश्न हैं, तो उसमें से मैंने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने उठाया है, जो कि इस क्रम में है कि पहले आपको मैं फाइनल आंसर की जानकारी दूंगा, उसके बाद डीवी की जानकारी दूंगा और कब तक हो सकती है डीवी, सबसे महत्वपूर्ण फाइनल कट ऑफ की भी आपको जानकारी दूंगा, और ईडब्ल्यूएस से भी रिलेटेड मैं आपको उस वीडियो के अंत में कुछ बताऊंगा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से सुनें, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ठीक है बहनों, तो क्रमशः मैं आपको जानकारी देना प्रारंभ करता हूं। पहले बात करेंगे आपके फाइनल आंसर की। तो बहनों, आपका फाइनल आंसर की जो है वो नवंबर में देखने को मिलेगा। इस नवंबर में आपका फाइनल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाएगा, और मिली जानकारी के अनुसार जहाँ तक मुझे बात पता चली है वो ये है कि 3 से 4 प्रश्नों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है बहनों, तो ये रही आपके फाइनल आंसर की जानकारी। अब बात करेंगे आपके डीवी के बारे में कि आपकी डीवी कब तक हो सकती है, कितने बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयोग की पूरी मंशा है कि लेखपाल की डीवी खत्म होने के बाद आपकी डीवी लगा दी जाए, और पूरी संभावना है कि आपकी जो डीवी है वो दिसंबर में स्टार्ट हो सकती है। और इसके लिए आयोग के ऊपर आपके माननीय मुख्यमंत्री का दबाव भी है कि महिलाओं की भागीदारी, उनकी मतलब जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। जैसा कि आपने एएनएम में देखा होगा, अगर जो कोर्ट केस को हटा दिया जाए तो उनका प्रोसेस बहुत तेज चला था, उसी हिसाब से आप बहनों का भी प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, और डीवी के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, ताकि आपको उस दौरान कोई समस्या ना उठानी पड़े। ठीक है बहनों, तो लेखपाल के बाद आपकी डीवी स्टार्ट हो सकती है। अब बात करेंगे बहनों कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। तो बहनों, कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर में पूरी संभावना है आपके वो रिज़ल्ट आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और मुझे जो जानकारी मिली है उस अनुसार मैं आपको बता दूं कि पूरी संभावना बन रही है, पूरी नहीं मतलब 95% या उससे थोड़ी अधिक ये संभावना बन रही है कि आपका रिजल्ट नवंबर में भी देखने को मिल सकता है। अगर नवंबर में रिजल्ट नहीं आता है तो श्योर एंड सर्टेन आपका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है बहनों, तो अब बात करेंगे आपके कट ऑफ की। कट ऑफ में बहुत सी बहनें परेशान हैं, और बहुत सी बहनों का कट ऑफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या रह सकती है, और कई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं 60-65, इन जो भी है वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे पहले ही बताया जा चुका है कि कट ऑफ 50 से 55 तक ही रहेगी, और जो मैंने कट ऑफ उस समय बताई थी एग्ज़ाम के तुरंत बाद, वही कट ऑफ पे आज भी मैं अडिग हूँ। हाँ, 1-2 नंबर का अंतर पड़ सकता है, उससे ज़्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्नों में भी बदलाव भी हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको वही कहूँगा कि 50 से 55 नंबर ही आपकी कट ऑफ रह सकती है, और ये फाइनल कट ऑफ है, ये डीवी के कट ऑफ नहीं है। तो इससे 1-2 नंबर अधिक 1-2 नंबर कम जिनके भी हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ठीक है बहनों, और पूरी संभावना है कि आपकी डीवी समाप्त होने के बाद आपको लेखपाल वालों के साथ ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, और मुख्यमंत्री द्वारा आपको ये ज्वाइनिंग दी जाएगी चुनाव से पहले। ये इसकी प्रबल संभावना है, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को मतलब डीवी से रिलेटेड जो भी है डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयार रखें। ठीक है बहनों, अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। तो बहनों, मैं आपको बता दूं कि
कई बहनों का मेरे एक कमेंट था कि मेरा EWS 2022 का है, कोई किसी का 23 का है, किसी का 20 का है। तो मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि EWS जो फॉर्म की सबमिशन की अंतिम तिथि थी, उस तिथि तक का ही मान्य होगा। उसके एक दिन बाद का भी है तो आपका वो EWS मान्य नहीं होगा। लेखपाल में भी यही रहा कि अंतिम तिथि के बाद का EWS मान्य नहीं किया गया। और जिनका EWS खारिज हुआ तो ऐसा नहीं कि उनको निकाल देते हैं, उनको फिर जनरल में फाइट करना पड़ता है, उनको EWS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिनका भी अंतिम तिथि के बाद का है तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो जनरल में जाएंगी, और जिनका अंतिम तिथि तक का है वो EWS में फाइट करेंगी। और कई बहनें पूछ रही थी कि EWS की कट ऑफ बता दीजिए। तो बहनों देखिए, मैं यही कहूँगा कि ANM में जैसा आप देखी थी कि EWS की कट ऑफ, इसमें भी मैं वही कहूँगा कि आपकी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। अब इस अनएक्सपेक्टेड का मतलब आप ये मत सोच लीजिए कि बहुत हाई जाएगी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है और व्यक्तिगत एक एनालिसिस कह सकती हैं कि जैसा ANM में हुआ था कि 3 नंबर कट ऑफ गई थी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें भी 3 नंबर चली जाएगी। हाँ, इसकी कट ऑफ कम रह सकती है। और ज़्यादातर यही कि जब ऐसे ऐसे कई कमेंट आए हैं कि उनका 2023 का EWS है, तो उन लोग का जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का अगर जो खारिज हो जाता है तो आपका EWS का कट ऑफ नीचे ही रहेगा। अब कितना कम रहेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि ज़्यादा बहनें अगर जो जिनका EWS नहीं सही टाइम का है, अंतिम तिथि से बाद का है, अगर जो ज़्यादा बहनें ऐसे बाहर हो जाती हैं तो ये भी हो सकता है कि जितने को बुलाया गया है, जिनके नहीं है EWS तो उनको जनरल में भेज देगा, और जिनके सही हैं वो जितनी पदों के सापेक्ष बहनें बचेगी सबको उसी कट ऑफ पे जो उनको DV में बुलाया गया था तो उनको फाइनल में भी उसी कट ऑफ पे लिया जा सकता है। तो इसलिए EWS की कट ऑफ गेस कर पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ कम ही रहेगा। मेरी ये व्यक्तिगत राय है, और वैसे भी कम ही जाती है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, अंत में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग को मैंने सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, तो इसलिए आप जितना भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनको पहले से ही रेडी करके रखें, और जो भी कुछ कमी हो वो उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करें, कि ताकि DV के दौरान ऐसा ना हो कि DV का रिजल्ट आ जाए और आपकी DV मान लीजिए 4 से 5 दिन बाद ही स्टार्ट हो रिजल्ट के, तो आप उस समय परेशान हो जाएंगी ज़्यादा, और ऐसे में परेशानी जब बढ़ती है तो गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि EWS के सर्टिफिकेट पे ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी, उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो ओवर राइटिंग करवाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और अपना डॉक्यूमेंट पूरा रेडी रखिए। आपकी DV दिसंबर में लेखपाल के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और अभी भी यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आप लोगों ने पेट 2023 भी दिया होगा, जिन बहनों ने दिया है तो उनसे यही नम्र निवेदन है कि वो आगे की भी पढ़ाई करती रहें, ताकि इसके थ्रू जो भी वैकेंसी है उसमें भी आपको चांसेस मिलेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, और जो चीज़ें मैंने बता दी हैं उस पर थोड़ा देख लीजिएगा। आपके हिसाब से मैंने सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, ठीक है बहनों। तो अंत में यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी, धन्यवाद।